हमारे देश में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं? क्या ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेटा को डिलीट करना पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ है? सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर बड़ा आदेश दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और इससे हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं शंकर, आप देख रहे हैं एनरिच न्यूज। चुनाव खत्म होते ही वोटों की गिनती पूरी होती है और नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद ईवीएम मशीन का क्या होता है? क्या ईवीएम का डेटा सुरक्षित रहता है या उसे डिलीट कर दिया जाता है? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव आयोग ईवीएम में संरक्षित डेटा को फिलहाल नष्ट न करे, यानी अब किसी भी ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा जब तक इस मुद्दे पर पूरी सुनवाई नहीं हो जाती। अब सवाल उठता है कि आखिर चुनाव के बाद ईवीएम के साथ क्या किया जाता है। दरअसल अभी तक चुनाव आयोग की प्रक्रिया के मुताबिक मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जला दिया जाता है ताकि उसमें कोई भी बदलाव या हेरफेर ना हो सके। लेकिन क्या ये सही प्रक्रिया है? इस मुद्दे को लेकर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती खत्म होने के बाद भी ईवीएम का डेटा डिलीट नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में दोबारा जांच की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और अहम सवाल पूछा है, क्या चुनाव आयोग वोटिंग के बाद पेपर ट्रेल को भी सुरक्षित रखता है या नहीं। कोर्ट ने पूछा कि वोटों की गिनती के बाद पेपर ट्रेल यानी वीवीपीएटी स्लिप को हटा दिया जाता है या उन्हें भी सेव किया जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी हारे हुए उम्मीदवार को शक होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है तो एक इंजीनियर इसकी जांच करेगा और उसे स्पष्टीकरण देगा। यानी चुनाव आयोग को अब यह साबित करना होगा कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। इस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि वे पूरी तरह से चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष रखने के लिए तैयार है। आयोग का कहना है कि वे वह सभी प्रक्रिया अपनाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। अब इस पूरे मामले में जनता की क्या राय है? कई लोग मानते हैं कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर हो। आपकी क्या राय है? क्या ईवीएम का डेटा डिलीट करना सही है या इसे सुरक्षित रखना चाहिए? इस पूरे मामले का क्या नतीजा निकलता है, यह देखना अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 15 दिनों में जवाब देने को कहा है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या कदम उठाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एनरिच न्यूज।